तो भगवान ने कहा अर्जुन कैसे रहेंगे? बोले नहीं रहेंगे ठीक, अर्जुन मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बोले भीम कैसे रहेगा? बोले हाँ भीम ठीक रहेंगे। अब होता क्या था? बोले 27 दिन युद्ध हुआ है, दिन में लड़ते, रात को खूब भोजन कर रहे हैं, हंसी मजा हास प्रयास हो रहेगा। अरे महाराज भीम तो परेशान हो गए, क्योंकि भीम से शक्तिशाली था जरासंध, बहुत ताकत थी उसके अंदर। अब भाई भीम सिंह तो बड़ी चिंता मगन, 27वां दिन चल रहेगा। उस समय भगवान ने तिनके को चीरा। तो तिनके को चीरने का मतलब क्या है? इसको चीरना पड़ेगा। और तिनके के सीधे हिस्से को उल्टी जगह और उल्टे को सीधी जगह फेंक दिया। भीम सिंह समझ गए। भीम सिंह ने जरासंध को चीर दिया बीचों बीच से, उसके दाएं अंग को बाईं ओर, बाएं अंग को दाईं ओर फेंक दिया। इस तरह से भगवान कृष्ण ने जरासंध की लीला को समाप्त करवा दिया। 20,800 राजाओं को भैरव यज्ञ से क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। और उन 20,800 राजाओं ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा। ये भागवत का मंत्र है, इस मंत्र से कलेशों का नाश होता है। तो आज जो हमारी 8 दिन की तपस्या थी, वो 9वें दिन रंग लाई और हम इस कलेश नाशक मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आइए सब मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हमने जो है वो जिस मंत्र का उच्चारण किया, हम इस मंत्र की श्रद्धांजलि उन जीवों को, उन आत्माओं को अर्पित करते हैं जो तड़प रही है, जिनका कोई करने कराने वाला नहीं, जिन्हें मानव शरीर नहीं मिला, कोई पशु की योनि मिल गई, कोई पक्षी की योनि मिल गई, कोई पतंगा, कोई कीड़े मकोड़े आदि मरे और जो लोग इस संसार से चले गए। तो हम जो है इस मंत्र की श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं, उन लावारिस जीवों को करते हैं जिनका कोई करने वाला नहीं, जो भटक रहे हैं संसार में। उन प्रेतों को हम ईश्वर लोग को अर्पित करते हैं कि भगवान उन्हें शांति दे, उन सबका कल्याण करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज इस प्रकार से भगवान ने 20,800 राजाओं की रक्षा करी। जरासंध जो था, उनके पिता का नाम था बृहद्रथ। एक समय जरासंध ऋषि के पास गए, बोले संतान चाहिए हमें। तो ऋषि ने प्रसाद दे दिया। अब हुआ ये कि पत्नियां 2 थी, प्रसाद एक रानी का था। तो जरासंध ने क्या लालच करी, अपना बृहद्रथ ने क्या लालच की कि प्रसाद के 2 भाग कर दिए, आधा एक रानी को, आधा एक रानी को खिला दिया था। दोनों रानियां गर्भवती तो हो गई, प्रसाद का तो असर हुआ, पर समय आने पर आधा बच्चा एक रानी से, आधा बच्चा दूसरी रानी से हुआ। बोले भाई इस बच्चे का क्या करेंगे? उसे जंगल में फेंक दिया। उस समय जो जरा नाम की तंत्र मंत्र करने वाली नायन थी, क्योंकि उसे राजा बृहद्रथ ने अपने राज्य से बाहर कर दिया था। उसने कहा कि आज मौका है राजा की नजर में एक अच्छा बनने का। वो समझ गए कि ये तो राजा बृहद्रथ के बेटा है। उस डायन ने बच्चे को जोड़ा, बीच में तो पूरा बच्चे को सी दिया और फिर तंत्र मंत्र कर कर जीव जा जीव जा जीव जा पढ़ने लगी। डायन की शक्ति मंत्रों की सफल लाई, बच्चा जी गया। राजा बृहद्रथ के बाद लेकर चलेगी, लो राजन आपका छोरा। राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने डायन के नाम से ही बच्चे का नाम रख दिया जरासंध। कोई उसे मार नहीं सकता था, उसे तो वही मार सकता जो उसके अंग को चीर कर इसके अंग को दाएं को बाएं और बाएं को दाएं फेंक दे। तो आज भगवान ये राज बताते हैं भीम सिंह को, और भगवान ने सब राजाओं का उद्धार कर दिया।
अब श्री सुखदेव को स्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को कहते हैं भगवान के परम भक्त श्री सुदामा का चरित्र। सुदामा को कहते हैं धनी और पत्नी को निर्धन। अब आप विचार करें, जिसके पति धनी होंगे तो क्या पत्नी धनी नहीं होगी? तो पति को धनी बता दिया, बोले काय के धनी थे? बोले भगवान की भक्ति के। और पत्नी जी को कंगाल क्यों कह दिया? बोले आए दिन यही रोती रहती थी, इतना कुछ भजन करते हैं, हम क्यों दुखी रहते हैं क्या? एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला देवी ने सुन लिया किसी ब्राह्मण से कि आपके स्वामी जी के घनिष्ठ मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, अरे बड़े पैसे वाले। अब तो सुशीला जी के मन में बड़ी इच्छाएं जागृत होने लगी कि अब तो बुरे दिन गए, अब तो सुख आएगा। तो स्वामी जी आ गए सुदामा जी। सुशीला जी ने पूछ लिया ये द्वारकाधीश कृष्ण कौन है? सुदामा जी सोच में पड़ गए, द्वारकाधीश कृष्ण, अरे हाँ कृष्ण कन्हैया। बोले वो तो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं। तो सुशीला जी ने कहा वो तो बड़े पैसे वाले हैं, जाकर अपनी गरीबी क्यों नहीं बताते हो? तो उस समय हुआ ये, सुदामा ने कहा वाह रे वाह, अपने मित्र के पास जाएं और अपनी गरीबी बताएं, धित्कार ऐसी मित्रता। जिसको रामचंद्र दास कहते थे ना भगवान से कि मैं अगर मांगू तुझे और तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मेरी तो आदत है मांगने की, मैं अपनी आदत छोड़ने वाला नहीं, पर मैं आपके स्वभाव को भी जानता हूं प्रभु, आपकी आदत है देने की। मैं तो अपनी आदत भूलने वाला नहीं, पर आपको अपनी आदत को आज खत्म करना पड़ेगा। कौन सी आदत? बोले देने वाली। और अगर आपने अपनी आदत को जारी रखा, दे दिया, तो प्रभु जो आपके मेरे बीच में जो प्रेम चल रहा है ना आज की, वो खत्म हो जाएगी, मजदूरी चालू हो जाएगी। हे साहब हमने काम के अलावा हमारी मजदूरी दो। इस तरह से सुदामा जी कहते वाह रे वाह सुशीला, अपने मित्र के पास जाए और उनसे मांग करे कुछ धन आदि की, तो धित्कारे सी मित्रता। सुशीला जी ने कहा ऐसे तो जाने वाले नहीं, पक्के राजा हरिश्चंद्र है, तो क्या करना चाहिए? बोले किसी और तरीके से भेजना चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि जब आपके इतने घनिष्ठ मित्र है तो मित्र के पास तो जाना चाहिए। बोले हाँ ये तो तूने बहुत बढ़िया बात की, पर सुशीला मित्र के यहाँ कुछ ले जाना भी तो चाहिए। बोले वो व्यवस्था में जमा देती हूँ, आप चिंता ना करो। तो सुशीला गई, अगल बगल से वो 3 मुट्ठी चावल लेकर आ गई। चावल भी क्या था? चावल का कचरा था, लेकर आ गए। अब महाराज वो फटी सी कोई धोती थी, वो धोती में उस चावल के बांध दिया पोटली को। और क्या हुआ, उस चावल की पोटली को बांधकर सुदामा जी बगल में धरे, और सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे, अपना द्वारका जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो श्री सुदामा जी जा रहे हैं, द्वारका की ओर जा रहे हैं सुदामा जी। तो हुआ ये कि भगवान का वचन है कि जो तू आए एक पग, मैं आऊँ पग 60, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं कदम 60 बढ़ाऊँगा। तो हुआ ये कि सुदामा को बड़ी थकान हुई, तो सुदामा जी ने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो फिर आगे की यात्रा बाद में करेंगे। सुदामा जी सो गए, और भगवान कृष्ण ने भी सोते सोते सुदामा को द्वारका पहुंचा दिया। सुदामा जी की जब आँख खोली तो देख रहे बड़ी बड़ी अटारियाँ। सुदामा जी विचार करे कहाँ गए, तो सेवक से पूछ लिया। बोले द्वारका कहाँ है? बोले साहब आप द्वारका में तो। बोले हमारे कन्हैया का भवन कहाँ है? बोले भाई पूरा नाम बताइए। अरे वो कृष्ण कन्हैया। अब तो महाराज जो सेवक था उसके तो हाथ पांव काम गए। अरे हमारे महाराज के विषय में पूछ रहे हैं। उस समय ना जाने कितने श्री लगाए, उसके बाद श्री द्वारका दृष्टि की जय हो, और उसके बाद बताया महाराज जो ध्वजा नजर आ रही है वही हमारे स्वामी जी का महल है। तो सुदामा जी चले गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी प्रवेश कर गए,
भागवत में तो लिखा है कि भगवान के भवन में जाने के लिए किसी को कोई प्रतिबंध नहीं था, जो चाहे जय सीताराम चले जाए। पर प्रसंग कहते हैं, संत आचार्य बताते हैं कि रोक लिया सेवकों ने, कहाँ जा रहे हो? बोले भाई हम तो श्री कृष्ण के मित्र रहेंगे और मिलने के लिए आए हैं। लो, सेवक बोले फटी सी धोती है, धूल से लथपथ शरीर, चप्पल नहीं पैर में, अपना मित्र बता रहेंगे। तो एक सेवक ने कहा हो भी सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु तो लीलाधारी है, ना जाने कब कैसी लीला कर दे कोई जान नहीं सकता। तो सेवक दौड़े दौड़े चले गए। सेवक ने कह दिया, बोले प्रभु अब तक तो इस दरबार में ब्रह्मादि देवताओं को आते देखा, पर आज जो महाविभूति आई है और जो कि अपना नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा, अब तो भगवान बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज मेरा मित्र सुदामा आया। अजय सुदामा जी वहाँ विचार कर रहे हैं बाहर, क्या विचार कर रहे हैं सुदामा जी? अरे ये तो इतने बड़े हैं, पता नहीं अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, बस ये विचार चल रहा था। पर भगवान तो बड़े भावुकता में गए और भगवान ने तुरंत जाकर सुदामा को गले लगा लिया, बगल में हाथ डाले, भगवान द्वारका में लेकर आ रहे हैं। सब लोगों ने कहा ये वो महाविभूति है जिसके लिए हमारे प्रभु इतने ललित हो रहे हैं, इतने उतावले हो रहे हैं भगवान। तो इस तरह से जो है सुदामा जी को लेकर आए भगवान और रुक्मणी के भवन में लेकर आ गए और उन्हीं के पलंग पर बिठा दिया। रुक्मणी कौन है? धन की देवी। अगर तुम धन की देवी के पीछे भागोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा रावण की तरह। ठाकुर जी अगर धन की देवी को लाकर दे दे आपके पास या उसके भवन में ले जाए तो फिर तो कल्याण होने वाला आएगा। तो इस प्रकार से हुआ ये कि भगवान सुदामा जी को लेकर चले, रुक्मणी जी को कहा, रे खड़ी खड़ी मुख क्या देख रही हो, महाविभूति है, इनके चरण धुलाने हैं, जाओ जल लेकर आओ। रुक्मणी जी बोले कर ले बात, इतनी सेवका हैं, मतलब इतनी दासियां हैं, इसके होते मुझे प्रभु सेवा का दे रहे हैं उत्सव, तो होंगे कोई महाविभूति। तो रुक्मणी जी जल लेने चले गई। और हुआ क्या, भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के चरण थाल में डाले, उनके पग के तलवों को देखा तो उस समय कांटे हैं पग के अंदर, फोड़े हो गए, कुछ छाले फट गए, उनमें मिट्टी के अणु घुस गए। तो ये भगवान से देखा नहीं गया और भगवान के नेत्रों से आंसू की धाराएं बहने लगी। तो आपके दास कृष्णा किशोर कहते हैं कि जिस समय भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि जल लेकर आओ, तो भगवान के भीतर ही बैठी नदियों ने कहा वाह रे वाह, ऐसी महाविभूति है, हमें सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा। रुक्मणी जी धन की देवी से सेवा कर पाओगे, हम क्या मर गई? तो भगवान के भीतर उन नदियों से रहा नहीं गया और आंखों की धाराओं में गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावरी, ये सब नदियां बहने लगी और भक्त सुदामा के चरणों को धुलाकर पावन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान जो है सुदामा के चरणों को दबाने लगे। दबाते दबाते भगवान ने पूछ लिया, सुदामा तेरो विवाह भयो? सुदामा ने बोला कन्हैया मेरी छोड़, तेरी बता तेरो विवाह हो? भगवान ने कहा मेरी तो छोड़ ही दे, तू अपनी सुना। बोले हाँ कन्हैया विवाह तो होयो। तो भगवान ने कहा कुछ भाभी जी ने भेजो भी होएगो? बोले नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजो। फिर भगवान बोले सुदामा मैं ये देख रहा हूँ कि जब से आया तेरा हाथ यूं है, ऐसा क्यों? कोई तेरे हाथ में क्या पीड़ा हो गई है? ला मैं दबा के तेरी पीड़ा को दूर कर दूं। तो सुदामा जी बात को घुमाने लग गए। बोले कन्हैया वो गुरुकुल की बात याद है कि जब गुरुकुल का राशन लेने गए थे, भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल का राशन लेने गए थे। देखो कितना कुछ काम करना पड़ता है चेला बनने के लिए। भगवान जगन्नाथ होकर क्या लेने गए? राशन लेने गए। किसका? गुरुकुल का। तो हुआ ये का बड़ा तूफान आ गया था। तो तूफान आया तो इनको क्या हुआ कि जंगल में ही रात काटनी पड़ी। सांदीपनी मुनि वहाँ पर गुरुकुल में बड़े चिंता मगन हो। बोले भाई अभी तक नहीं आए ये सुदामा और जो कृष्ण नहीं आए, पता नहीं क्या स्थिति हो रही होगी। जब तूफान थमा तो सांदीपनी मुनि क्या हुए? ढूंढने के लिए गए। तो उस समय पुकारा तो वन में जो है जंगल में कृष्ण और सुदामा जी उन्हें मिले।
तो उस समय सांदीपनी मुनि ने कृष्ण को सुदामा जी को आशीर्वाद दिया। ये भी बड़ी खास बात है कि वैदिक ज्ञान तुम कभी भूलोगे नहीं, सदैव तुम्हारी बुद्धि में रहेगा। तो ये भी बड़ी खास बात है, यानी कि हम इस ज्ञान को भूल भी सकते हैं क्या। इसलिए जब मेरी कथा पूर्ण होती है या कुछ ऐसा होता है तो मैं पूज्य व्यास गुरु जी महाराज जी, पराशर जी महाराज जी को कॉल करता हूँ, महाराज इतनी हो गई, तो देव वो एनर्जी डाल देते हैं, सदैव तुम्हारी बुद्धि स्थित रहे, सदैव ज्ञान बढ़ता रहे। तो ये क्या है कि हमें सदैव गुरुजनों से आशीर्वाद लेते रहना